गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे क्लास 7th की सिंपल इक्वेशंस। ओके, इसमें मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा चुकी हूँ और उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नोट। ओके, मतलब यहाँ पर क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट है जैसे हमारे पास n+5 = 19, n=1 है। तो यहाँ पर हमें बताना है ये n=1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सिर्फ आपको वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह वैल्यूज पुट करनी है। वहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी थी, यहाँ पर इन्होंने n दे दिया। मतलब मीन्स वेरिएबल हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने n इज़ अ वेरिएबल एंड 5 इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड 19 इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट। n=1 है, ये हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। तो आपको पता ही है दिस इज़ ए इक्वेशन। ओके, वी हैव ऑलरेडी डन, दिस इज़ ए इक्वेशन। एन क्या है, वेरिएबल होता है, ठीक है। और ये 5 और 19 ये सब क्या कांस्टेंट है और ये क्या इक्वलिटी आती है। तो मैं सिर्फ क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये बताना चाह रही हूँ दिस इज ए n+5। n+5 क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू पुट करेंगे। अगर वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज ये इसका सॉल्यूशन है नहीं है। तो देखो करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में एन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी n+5 है। तो n+5 है, n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1+5 क्या आया, 6 आया। और 6 क्या है, 19 के नॉट इक्वल टू है, ठीक है, 19 के इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, n=, देयरफॉर n=1 इज नॉट ए solution of n+5 = 90। ठीक है, इसका n=1 इसका सॉल्यूशन है नहीं है। ऐसे ही अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बी पार्ट हमारे पास क्या है, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7n+5 और n की वैल्यू क्या गिवन है आपकी बार 2। n की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है, -2 दे रखी है। तो 7 इस ये n है ना, n क्या है, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो -2 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो n की जगह सिर्फ पुटिंग की है हमने। अब 7 2 जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये ब्रैकेट है, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, 14+5। ओके, 14 -14+5 आ गया। अब -14 और +5 है तो 19 के इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकता। -14 है और 5 है तो यहाँ से क्या आएगा, -9 आएगा, क्योंकि माइनस का हमारे पास बड़ा नंबर है और प्लस क्या है 5 है, तो होगा तो माइनस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। वो मैं आपको बताती हूँ, गुड बॉय बैड बॉय। ओके, तो बैड बॉय और गुड बॉय की क्या हुई, लड़ाई हुई। बट लड़ाई तो हुई, बट जो ज़्यादा है वही हमारे पास जीतेंगे। तो क्या हुआ, बैड बॉय जीत गए, हमारे पास -9। ओके, ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। -9 नॉट इक्वल टू 19। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, देयरफॉर n=-2 इज नॉट ए solution of 7n+5 = 19। ये हमारे दो पार्ट हो गए सेकंड क्वेश्चन के। ओके, इसमें हमारे पास 6 पार्ट गिवन है। अब ए और बी हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास क्या है, पार्ट सी है, ओके, पार्ट सी है 7n+5 = 19 एंड क्या है, n=2। लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7n+5 है, तो 7 2 पुट किया हमने, 7 2 14 + 5, ये आ गया भी सॉल्यूशन। 19 क्या हो गया, 19 है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई हमारे पास। देयरफॉर n = 2 इज ए
सॉल्यूशन ऑफ 7n प्लस 5 इक्वल टू 90। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया ये। ऐसे ही हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट देखो, अब डी पार्ट है हमारे पास 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 1। अब p की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना। वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 4p माइनस 3 ली लेफ्ट हैंड साइड हमने, 4 1 माइनस 3 लिया। 4 माइनस 3 क्या आया, 1 आया, बट है कितना, 13 है। तो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास 1 नॉट इक्वल टू 13, 1 नॉट इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 13 हो गया। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, p इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। हो गए भाई हमारे पास। अब हम ए बी सी डी, ठीक है, पार्ट हो गए। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट है हमारे पास। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे क्लास 7th की सिंपल इक्वेशन। ओके, दिस इज़ ए सिंपल इक्वेशन। यहाँ पर क्या है, मैंने पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या मतलब, रुक गई थी वो, मुझे पता नहीं चला कि रुक गई। तो मैंने ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपको करा चुकी हूँ, तो मैं इसको सिर्फ रिपीट कर देती हूँ। फिर मैं ए बी सी डी पार्ट तक करा चुकी हूँ और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वीडियो नहीं बनी हुई है। तो यहाँ से मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच पार्ट आपको कराऊंगी, उससे और इजी समझ आ जाएगा। यहाँ तक सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी। क्या करना आपको, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ओके, हमें चेक करना है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दे रखी है ये क्या है हमारे पास, ये इसके ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सिर्फ हमें पुटिंग करनी है। पुट करनी है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल हो गए, ये वेरिएबल होता है, और ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, और ये इक्वालिटी का साइन है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या ली, n प्लस 5 ली, और ये n है जो हमें गिवन n दे रखा है, उस n की जगह है 1 पुट करना हमें। 1 प्लस 5 हो गया 6 हो गया, 6 क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 19 हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आएगी तो क्या होएगा हमारे पास, n इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ, तो ये लिखा जाएगा। ओके, ऐसे ही मैं वो फर्स्ट वीडियो वैसे कुछ बनाई हुई है, वो मैं आपको इसके साथ क्या पता एडिट कर दूँ। ओके, नहीं एडिट करूँगी तो मैंने सोचा भाई ये आपको बता देती हूँ। 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 है, n इज इक्वल टू -2 है। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड हमने पुट किया, n की जगह क्या पुट किया, -2 पुट किया। यहाँ से 7 2 जा -14 आ गया, 14 प्लस 5 यहाँ पे -9 आया, 9 नॉट इक्वल टू -9 नॉट इक्वल टू 19 आ गया। तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन है, नहीं होगा। तो ये क्या है हमारे पास, पार्ट सी। अब पार्ट सी करते हैं। 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 है, n की वैल्यू क्या है, 2 है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास 7x प्लस 5 है, तो यहाँ 7 2 जा 14 प्लस 5 है, 19 इज इक्वल टू 19 है। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। n इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ 7n प्लस 5, क्या हुआ, 19 हो गया। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, ये इसका सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, 19 इक्वल टू 19 हमारा आ गया। ऐसे ही डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या है, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 है। p की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4p माइनस 3 है, तो p की जगह मैंने 1 पुट किया, -3 हुआ। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 नॉट इक्वल टू 13 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो p इज इक्वल टू 1 क्या है, इसका सोल्यूशन है, नहीं है। ओके, तो मैं वो वीडियो वैसे बनी हुई है बट मैंने सोचा बन नहीं रही है, तो ये भी हमारे पास है। ये मैंने आपको 3 मिनट में इसको रिपीट करा दिया। वो हमारी 6 मिनट की वीडियो है, तो मैं अगर उसमें एडिट करूँगी या फिर ये आपको आ ही चुका है। ओके, मैं ट्राई करूँगी। अब क्या है, ई पार्ट देखो इसका, ई पार्ट। ओके,
ई पार्ट में क्या है हमारे पास 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 एंड p इज इक्वल टू -4। ओके, p की वैल्यू क्या गिवन है, -4 गिवन है। तो करो 4p, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 4p माइनस 3, p की जगह क्या पुट करने हैं हमें 4 पुट करना है। 4 4 जा 16 माइनस 3, 16 और -3 क्या हो जाएगा -19। ओके, तो -19 नॉट इक्वल टू 13, देयरफॉर p इज इक्वल टू -4 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 4p माइनस 3 इक्वल टू 13। ई है, फिर हमारे पास एक पार्ट और है f, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू क्या गिवन है 0। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 4p माइनस 3 है, p की वैल्यू क्या है 0 है। तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट 4 0 0 माइनस 3 -13 आया और -13 इज नॉट इक्वल टू 13, -3 इज नॉट इक्वल टू 13। सो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 4p माइनस 3 इक्वल टू 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले हमारे पास है, ये हटा देती हूँ भाई, ये हमारे पुराने याद है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है वो हमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, ट्रायल और एरर मेथड से क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालने हैं। 5p + 2 इज इक्वल टू 70। अब उसने सॉल्यूशन दिए नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। अब मुझे p की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो 17 के इक्वल आ जाए, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। देखो p की वैल्यू मैं यहाँ क्या रखूँगी, बट हिट एंड ट्रायल से करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले p की वैल्यू क्या रख के देखोगे आप, 0 रख लो, फिर 1 रख लो, फिर 2 रख लो, ऐसे रख के देखनी है आपको, ठीक है, ट्राई करना है। चले अब 5 की वैल्यू क्या रखेंगे, अब p की वैल्यू हम 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। हमें पता चल रहा है कि 2 17 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ओके, ऐसे ही p इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। p चलो रख ही लेते हैं। p इक्वल टू 1 रखे देखें तो p 1 + 2 आया, 5 + 2 क्या आया 17 आया। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं बन रहा, तो इसको भी स्किप कर देंगे। p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2, p 2 + 2 किया, 5 2 10 + 2 आया हमारे पास, क्या आया 12 है। 12 इज नॉट इक्वल टू 17, सो p इज इक्वल टू 2 इज ए नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 5p + 2 इक्वल टू 17। अब p की जगह क्या रखते हैं, 3 लिखते हैं। तो 3 में देखो क्या करेंगे हम, 3 में हमारे पास 5 3 + 2, 5 3 ज़ा 15 + 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 17। तो ये भी हमें 17 ही है, तो 17 ही चाहिए था हमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 3 क्या आ गया, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5p + 2 इक्वल टू 17। आ गया ये हमारे पास सॉल्यूशन। ओके, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 3m - 14 इज इक्वल टू 4। 3m - 14 इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम m की वैल्यू लेके देखेंगे। अब m की वैल्यू 1 रखेंगे, देखो m की वैल्यू 0 रखेंगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, -14 आएगा एज इट इज़। तो m की वैल्यू 0 को भी स्किप कर देते हैं। m की वैल्यू क्या रखे, 1 रखे, तो m की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी हमारे पास माइनस का 14 बड़ा रहेगा, तो भी पॉसिबल नहीं है। m की वैल्यू अगर हम 2 रखें, 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6, 3 2 रखा, 3 2 जा 6 -14, ये भी नॉट इक्वल टू 4 आएगा। m इज इक्वल टू 3 रखो भाई, 3 3 जा 9, 9 - 14 आया, ये भी नॉट इक्वल टू 4 आएगा। m इज इक्वल टू 4 रखा, ये भी गलत हो गया, ये भी मतलब गलत क्या, ये इसके सॉल्यूशन है नहीं है। हिट एंड ट्रायल यही है बेटा, हिट मतलब ट्रायल मेथड।
मतलब हम ट्राई कर करके देख रहे हैं, हम वैल्यू खुद से पुट कर करके देख रहे हैं, हम अपने पास से वैल्यू इनको पुट करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये कहीं से सॉल्यूशन इसका बन रहा है या नहीं बन रहा। तो m इज इक्वल टू 0 से भी नहीं हो रहा, 1 से भी नहीं, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से देखो, 3 4, अब भी 3 4 जाए क्या आएगा, 12 आएगा, और 12 में से 14 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, तो ये भी 4 के इक्वल नहीं होएगा। फिर हम m इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 15 में से 14 को सबट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम m इज इक्वल टू 6 लेंगे, 6 3 ज़ा 18, देखो अब यहाँ पे आ गया, 3 6 -14, 3 6 ज़ा 18 -14, क्या आया, 4 आया, और हमें 4 ही चाहिए था, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो m इज इक्वल टू 6 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 3m - 14 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 4 ही करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर ये आगे हमारे 4 करते हैं। 4 के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, क्या है ये हमारे पास, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। ये एंड है, ठीक है, एंड का साइन है। इससे पहले जो बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो बता देती हूँ। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, जैसे ये ध्यान से सुनो, ये बोल रखा सम बोल रखा है, तो आपको पता ही है प्लस होता है सम का मतलब, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब टाइम्स का मतलब आपको कम पता होता, तो टाइम्स क्या होता है, टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ एक्स, तो मतलब 3 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, दिस इज ए 3 टाइम्स ऑफ एक्स। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, जैसे 1/4 बोल दिया उन्होंने, 1/4 मतलब क्या बोल दिया, 1/3 बोल दिया, चलो 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 मतलब 1/3 ही नहीं है ये, ठीक है, 1/3 है, थर्ड मतलब नीचे आएगा, ओके, मतलब 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, कोई नंबर लिया 1/3 ऑफ एक्स, ठीक है, ये x/3 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है, 1/3 का मतलब समझ आ गया, टाइम्स का मतलब समझ आ गया, सब्ट्रैक्शन, सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब जैसे अवे, टेक अवे, क्या है, टेक अवे, टेक अवे का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस करना, माइनस, ओके, मतलब सब्ट्रैक्शन करना, और ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, माइनस या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और जहाँ पे गेट आ जाए, गेट मतलब मिला है हमें, गेट मतलब हमें मिला है, ठीक है। 7 टाइम्स m हो गया, जैसे 7 टाइम्स m, प्लस का मतलब भी प्लस होता है, सबको पता है ये तो। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, ओके, मतलब टाइम्स 1/4, टेक अवे, ऐड 1/3, ये सब बातें इंपॉर्टेंट क्या है, 3 टाइम्स जैसे हो गया, 1/3 हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, टेक अवे हो गया, इन बातों का मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ओके, एक बार और, सम, सब्ट्रैक्शन, 3 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया, 1/3, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अब देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, क्या बोल रहा है ये, इक्वेशन बनानी है हमें, और गिवन क्या है, इक्वेशंस बनानी है, और हमें स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट, दिस इज ए स्टेटमेंट, ओके। इक्वेशन हमें बनानी है, ओके, बनाओ। द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। सम मतलब प्लस, किस नंबर का सम करना है, x और 4 का,
तो यहाँ से क्या कर देंगे x प्लस 4 इज 9 का मतलब है बेटा x और 4 का जो सम आया ना वो 9 आया है। x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 9। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट हमारे पास है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। ओके, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जहाँ आ गया ना फ्रॉम उसको हम पहले लिखते हैं, मतलब 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। 2 सब्ट्रैक्टेड मतलब 2 को कहाँ से सब्ट्रैक्ट करने हैं, y में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो y का है, y यहाँ आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। ओके, ये आ गया थर्ड पार्ट करेंगे अब हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a इज 70। इसमें देखो 10 टाइम्स a इज 17। 10 टाइम्स a का 10 टाइम्स, a का 10 टाइम्स किया क्या आया 70। ओके, फिर हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। गिव्स का मतलब ये है कि हमें मिला है ये द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। कोई नंबर b है, b नंबर है, इसको किससे डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया, क्या मिला 6। ओके, फिफ्थ पार्ट हो गया भाई। अब हम सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट क्या है 10 टाइम्स, फोर्थ पार्ट हुआ है, ये फिफ्थ आएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t, 3/4 किया t का क्या मिला 15। ओके, ये हमारे पास आ गया। सिक्स पार्ट है हमारे पास 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स you 77। ओके, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट यू 77। हो गया बस। 7 पार्ट है 1/4 ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का 1/4 किया x माइनस 4 गिव्स 4। जो गिव्स है गेट है ये लगा लो यहाँ पे 4 इक्वल टू में पहले ही 4 लिख दो। 1/4 ऑफ ए नंबर x का 1/4 किया और क्या किया 4 माइनस किया। ओके, ये आ गया हमारे पास। सेवन्थ हो गया 8 पार्ट। इफ़ यू, जो मैंने आपको टेक अवे बताया था ये वही पार्ट है, टेक अवे। इफ़ यू टेक अवे 6 किस में से फ्रॉम 6 टाइम्स y में से क्या मिल रहा है यू गेट 60। क्या मिल रहा है यू गेट 60। 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y, 6 y क्यों 10 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 टाइम्स y। टेकन अवे 6 फ्रॉम, इसमें से फ्रॉम पहले है ना, फ्रॉम है तो पहले लिखा। टेकन अवे क्या निकाला 6 निकाला, क्या मिला 60 मिला। क्या मिला हमें 60 मिला। नाइन्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, नाइन्थ पार्ट हमारे पास इफ़ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। यू गेट 30 का मतलब क्या हुआ इक्वल टू 30 मिला है हमें। इफ़ यू एड 3, क्या ऐड कर रहे हो 3 टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z में 3 ऐड कर रहे हैं, 1/3 ऑफ z में 3 ऐड किया और हमें क्या मिला 30 मिला। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया नाइन्थ पार्ट हो गया। ये हमारे पास
4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले अपलोड करती हूँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आज 3 क्वेश्चन हुए हैं हमारे कंप्लीट। ओके, आज हम यहीं तक करेंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ हम फिर करते हैं। फिफ्थ तक हो गया हमारे पास, फोर्थ तक हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।